भजन संहिता 78 अध्याय। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणन अनुवाद और उसकी सामर्थ और अचर कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों को इनका बखान करने में उद्धत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हों, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। एप्रैमियों ने तो शास्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सोहान के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार कर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के अचर कर्मों की प्रतीत न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्ष को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है।
तभी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नासमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोआन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी न सके। उसने उनके बीच में डसा भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओले से और उनके डोरों को बिजलियां से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पैलेठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उसके चलने से बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उसने बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाए और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाए। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इज़राइल को बिल्कुल तज दिया। उसने सीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपनी निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाईं। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रैम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सियोन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए
डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाई करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। आमीन।